पार 4 जून लिख लो, 4 जून होगी। नरेंद्र मोदी या तो तिहाड़ जेल में होगा या आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में होगा। नकली गंगा माँ के बेटे को डुबकी की लगवा दी जाएगी और फिर देखना डुबकी के बाद क्या होता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं जो इंडिया को हरा दे। इंडिया गठबंधन चौका मार चुकी है और 5वें चरण में पंजे में इनकी गर्दन दबोच लेगी। तानाशाह के खिलाफ लब खोलेगा कौन? अगर इस हिंदुस्तान में ये ताऊ नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन? प्रधानमंत्री को मेरा चैलेंज है, 750 किसानों की शहादत हुई, उनका मंगलसूत्र किसने छीना? और फिर बता तो यशोदा बहन का मंगलसूत्र किसने छीना? ये हम तो सिया को भी साथ में लाएंगे, राम के साथ सिया की भी तस्वीर लगाएंगे, हनुमान की भी लगाएंगे, लक्ष्मण की भी लगाएंगे, हम पूरा राम दरबार सजाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त उत्तर प्रदेश के जिले रायबरेली में मौजूद हूँ। वीआईपी सीट की नजर इसी रायबरेली सीट पर है क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ भी है और साथ ही साथ यहाँ से कांग्रेस के बड़े नेता, कद्दावर नेता राहुल गांधी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले हरेंद्र ताऊ है, इनसे बातचीत करते हैं। हरेंद्र ताऊ, कैसा महसूस कर रहे हैं आज इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग मंच पे एक साथ थे? क्या माहौल नजर आ रहा है रायबरेली का? और आज अमित शाह भी रायबरेली पहुंचे हुए थे। देखिए, मैंने कहा था कि जहां जहां 2 नंबर का नेता होगा किसान उसके पीछे खड़ा होकर आ जाएगा, वो नफरत फैलाएगा तो प्यार फैलाने आ जाएगा। और ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि जहां वो जाता है मैं ऑटोमेटिक पहुंच जाता हूं। और दूसरी बात रही इंडिया गठबंधन की बात, तो आपको पता है जो आज हमारा गुलदस्ता था उसके सारे फूल आज एक ही मंच पे थे, तो गुलदस्ता कितना अच्छा लग रहा होगा। तो इंडिया जीत रहा है ताऊ कि नहीं? कोई माई का लाल पैदा नहीं जो इंडिया को हरा दे, तो इंडिया तो जीतेगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फतेहपुर में थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो राम लला को दोबारा टेंट में भिजवा देगी और बुलडोजर चलवा देगी राम मंदिर पे। देखिए, बुलडोजर कौन चलाता है? तो जो जैसा होता है उसके मुंह से वैसी ही वाणी निकलती है। मकान कौन ढाता है? कौन ढाता है मकान? कांग्रेसी तो बीजेपी ढाते हैं। और इस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक किसने बनाया? इस देश की जनता के पैसे से पिछली 67 साल की सरकार बना के गई। और जो आज बोल रहा है वो पिछली 67 साल के प्रधानमंत्रियों की कमाई को बेच रहा है। तो हमें देश विक्रेता नहीं, देश बनाने वाला चाहिए। हमें युवाओं की रक्षा करने वाला चाहिए, युवाओं को रोजगार वाला चाहिए, किसानों को एमएसपी की गारंटी देने वाला चाहिए। योगी बाबा कह रहे हैं कि कांग्रेस से सावधान रहिए, कांग्रेस से बच के रहिए। बिल्कुल कांग्रेस से सावधान रहना। क्यों? कि एमएसपी की गारंटी देने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आ रहा है। महिलाओं को 8,500 रुपए महीना टकाटक उसके अकाउंट में देने के लिए राहुल गांधी से बोल दिया है। 1 जुलाई से 1 जुलाई राहुल गांधी ने बोल दिया 1 जुलाई को अपना खाता चेक करिएगा महिलाएं सारे। आपको पता है 1 जुलाई से ही बच्चों का सत्र शुरू होता है, तो 1 जुलाई को 30 लाख नौकरियां इनके बच्चों को दे दी जाएगी, ये भी बता दिया गया है। तो रायबरेली में कितनी सीटों से जीत रहे हैं? देख, 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 5 लाख आज आपने देखा, आज ये रायबरेली का वोटर बोल रहा है। और वोटर कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलता है तो गुजरात के वो 2 नालायक झूठ बोलते हैं। जानती है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानती हैं। और सुन लो, सुनिए, दूसरी सुना दो। जी बिल्कुल। तानाशाह के खिलाफ लब खोलेगा कौन? अगर इस हिंदुस्तान में ये ताऊ नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन? यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे अमेठी भी है। अमेठी में स्मृति ईरानी दोबारा जीत दोहरा रही है या फिर
के शर्मा जीत रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। देखिए स्मृति ईरानी क्या माहौल लग रहा है? देखिए जो 400 रुपए का सिलेंडर लेके सड़कों पे मुजरा करती थी, जनता ने कह दिया है कि अब मुजरा ही मुजरा होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। स्मृति ईरानी का क्या हो रहा है वहाँ पे? यार उनकी जमानत जब्त हो रही है, जमानत जब्त हो जाएगी। मैं सुनाता हूँ अमेठी वापस आएगी, रायबरेली इतिहास बनाएगी, काशी झूठे को सबक सिखाएगी। 2024 में माननीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। आज नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है कि समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी है। ये लोग हर जिला माफियाओं को ठेके पे देते थे अपने समय पे। बस रुक जाओ भाई, रुक जाओ। गुंडों की सरकार है कह रहे हैं। अरे बता, लखीमपुर खीरी का गुंडे को टिकट किसने दिया? जिसने किसानों पे गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या की, उस गुंडे को टिकट किसने दिया? किसने दिया? बताओ, उस गुंडे को टिकट किसने दिया? माफिया को टिकट किसने दिया? बताओ। तो छाछ बोले सो बोले, अरे छलनी बोले जिसमें 72 छेद। कह रहे हैं मोदी जी कांग्रेस 50 सीटों पे सिमट जाएगी। कह रहा सब चीज को छोड़ दो। बताओ, किसान की आय दुगनी करने का वादा किसने किया था? 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार हर साल, सब गरीबों के सर पे छत, महिलाओं का सम्मान। ये किसने कहा था? बुलेट ट्रेन कहाँ गई? स्मार्ट सिटी कहाँ गए? जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे वो कहाँ गए? और अब की बार ये सारे बीजेपी वाले तड़ी पार। मोदी जी कह रहे हैं कि ये सारे गठबंधन वाले 4 जून के बाद बिखर के भाग जाएंगे। 4 जून लिख लो, 4 जून होगी नरेंद्र मोदी या तो तिहाड़ जेल में होगा या आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में होगा। समाजवादी पार्टी के शहजादे से पूछो। अरे शहजादे तो आए हैं कि शहंशाह को भगाना है, तभी तो शहजादे आएंगे। जब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पे अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने ठीक से जवाब नहीं दिया। हाँ, तो तुम्हें पता ही नहीं, हम प्रधानमंत्री थोड़ा ही चुनते हैं, हम सांसद चुनते हैं। हमारे संविधान में लिखा है हम लोग 543 सांसद चुनते हैं, और जब सांसद चुन देते हैं वो अपने आप प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। तुम्हें कौन चाहिए? SC चाहिए, ST चाहिए, OBC चाहिए, माइनॉरिटी चाहिए, सारे प्रधानमंत्री हमारे पास है। बुजुर्ग चाहिए, महिला चाहिए, युवा चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, IIT चाहिए, इंजीनियर चाहिए या MBA चाहिए, सारे हमारे पास है। पर अनपढ़ नहीं चाहिए, नकली डिग्री वाला नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मंगलसूत्र छीन के जिहादियों को दे देगी। प्रधानमंत्री मोदी का आज बयान आया। सुन, उस प्रधानमंत्री को मेरा चैलेंज है। 750 किसानों की शहादत हुई, उनका मंगलसूत्र किसने छीना? है? और बताओ, गलवान घाटी में जवानों की शहादत हुई, उनका मंगलसूत्र किसने छीना? पुलवामा हमले में 40 जवानों की इसने हत्या कराई, उनका मंगलसूत्र किसने छीना? और मोदी के राज में 2014 से लेकर आज तक 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, उनका मंगलसूत्र किसने छीना? और फिर बता, तो यशोदा बहन का मंगलसूत्र किसने छीना? बहुत अच्छे दादा, बहुत अच्छे। राम मंदिर पे लगातार नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे, रामलला को दोबारा टेंट पे भिजवा देंगे। नरेंद्र मोदी यही बात कर रहे हैं। ऐसा है नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड है राम मंदिर पे? आपका क्या स्टैंड है राम मंदिर पे? अरे हम तो सिया को भी साथ में लाएंगे, राम के साथ सिया की भी तस्वीर लगाएंगे, हनुमान की भी लगाएंगे, लक्ष्मण की भी लगाएंगे। हम पूरा राम दरबार सजाएंगे, हम राम दरबार सजाएंगे। किसके साथ जा रहे हैं इस बार? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के साथ। मोदी जी कह रहे हैं कि दोबारा गुंडा राज ना आ जाए। अरे गुंडा नहीं, ये गुंडा नहीं, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर 4 जून को पूरे हिंदुस्तान की जनता का राज आने जा रहा है। अमित शाह भी बार बार आ रहे हैं रायबरेली
में जनसभा कर रहे हैं। तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। अमित शाह ने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और 2029 के बाद भी प्रचार करेंगे जोर शोर से चुनावों का। वो तो अपने प्रधानमंत्री बनने का चांस देख रहा, 2 नंबर का है, 2 नंबर का। और 2 नंबरी आदमी को जनता पसंद नहीं कर रही। चुनौती दे पाएगा इंडिया नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी बाबा शाह मोदी की त्रिकोणीय जोड़ी को इंडिया चुनौती दे पा रहा है। सुन ले, 4 चरण का चुनाव हो चुका है, इंडिया गठबंधन चौका मार चुकी है और 5वें चरण में पंजे में इनकी गर्दन दबोच लेगी। मोदी जी को हरा पाएंगे? मोदी हरा पाएंगे। बनारस में क्या हो रहा है? बनारस में फर्जी ऐतिहासिक जीत हो नकली गंगा माँ के बेटे को डुबकी की लगवा दी जाएगी और फिर देखना डुबकी के बाद क्या होता है। बनारस में बहुत सारे कैंडिडेटों को पर्चा नहीं भरने दिया जो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस पर आपका क्या? अरे यही तो हम कह रहे कि संविधान को बदलने जा रहे हैं और संविधान को बचाना है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसको बचाना है तो फिर इंडिया गठबंधन को जिताना है। और जोर से बोलो इंडिया गठबंधन की। अखिलेश यादव, राहुल गांधी। तो एक सवाल है, इंडिया गठबंधन में पीएम के फेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, तो 20 दिन बाद प्रधानमंत्री कौन? इंडिया गठबंधन आपको बना देंगे। मैं तो पार्टी में हूँ ही नहीं आपके। तो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान की जनता नहीं हो आप तो हिंदुस्तान का सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जब अगर इंडिया गठबंधन ज़बरदस्त।